हेलो। हेलो सत साहब भगत जी। सत साहिब जी। पवन दास जी बोल रहे हैं? जी जी अच्छा पवन दास जी, मैंने आपकी रिकॉर्डिंग सुनी थी अभी। जी। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं भगत जी? मैं प्रॉपर जयपुर से हूँ। अच्छा जयपुर से। हाँ अच्छा जयपुर से हो आप? जी। हाँ पवन दास जी, मैं ये कुछ सवाल पूछना चाह रहा था आपसे। बताइए। जैसे मतलब आप कह रहे थे कि मतलब गुरु जी का आदेश नहीं है, ये नाम सेंटर खुले हुए हैं। हाँ जी हाँ जी। चलो मैंने मान लिया आदेश नहीं है गुरु जी का, लेकिन मेरे साथ मतलब उस ग्रुप में मतलब जुड़ा हुआ हूँ मैं। ग्रुप से मतलब मेरे पास मैसेज आते हैं व्हाट्सएप पे, जी। जिसमें गुरु जी की रिकॉर्डिंग भी आती है, मतलब जेल धाम से। तो गुरु जी अपने मुखारबंद से मतलब बोलते हैं गुरु जी के मैं आशीर्वाद देने जाता हूँ। हमें क्या पता गुरुजी बोल रहे हैं कौन बोल रहे हैं। हम क्या यकीन करें बड़े भैया ऑडियो पे। ना आवाज तो गुरु जी की है बिल्कुल। आवाज तो भगत जी मोदी की लाखों लोग निकाल देंगे, हमें आवाज से क्या लेना देना है। आदेश है तो उसका और वीडियो लेके आओ ना। हाँ लाइव वीडियो होनी चाहिए मतलब उसकी। बिल्कुल लाइव वीडियो होनी चाहिए परमात्मा की। हाँ तो मतलब ये जो जो रिकॉर्डिंग जो मतलब आदमी में फ्रॉड है, मतलब ये फ्रॉड हमारे लिए बिल्कुल फ्रॉड है, उनके लिए सही होंगी। हम नहीं मानते ये भक्ति मार्ग है भगत जी। या तो हम मानेंगे उन चीजों को जो गुरुजी ने हमारे लिए सत्संग करके छोड़ दिए, या फिर हम गुरुजी के मुकम्मल की बातों को मानेंगे। ना वैसे आपकी बातें कुछ अच्छी लगी मेरे को, मतलब ज्ञान को आधार बनाना चाहिए, ये बात आपकी 100% सही है बिल्कुल। भाई ले आओ ना, दिक्कत क्या है हाँ वीडियो लाने में। एक बात बताओ, जब ये इस गुरुजी के जाने के बाद में ये कहते हैं कि गुरुजी ने अंधश्रद्धा, जीने की राह, कबीर सागर का सरदार, 500 पेज की पुस्तकें जब जेल से बाहर आ सकती है तो क्या एक वीडियो नहीं आ सकता भैया 5 मिनट का? हाँ ये बात भी सही है। हैं? इनके पास तो लाखों करोड़ों में रुपया है, ये किसी को भी जाके मिला के ले आते हैं अपनी सेटिंग के जरिए। तो क्या छोटा छोटा सा वीडियो नहीं बना सकते ये? अच्छा गुरु जी की रिकॉर्डिंग आई थी, मतलब ये गुरु जी कह रहे थे जब उसमें अप्रैल के बाद रिकॉर्डिंग आई थी गुरु जी की एक, तो उसमें गुरु जी कह रहे हैं कि पूरा हिंदुस्तान जेल बन गया, मतलब संतों को दुहाने से मतलब भगत है कुछ बात करते हैं जी तो क्या संतों को मतलब दिल दुखाने से ये हुआ, पूरा हिंदुस्तान जेल बन गया आज। तो वो आवाज तो बिल्कुल गुरु जी की सेम आवाज तो गुरु जी की लग रही थी भगत जी मेरे को। भगत जी, अगर गुरुजी की आवाज भी है, मान लो वो ऑडियो गुरुजी की आ रही है जेल से, लेकिन हमने तो फिर उन्होंने 27 साल से सत्संग क्यों किया हमारे लिए? आज अगर हमने उन ऑडियो के हिसाब से चलना है, अब एक बात बताइए, उस ऑडियो में तो ये भी आता है कि पवन दास गुरुद्रोही है। अब पवन दास को कोई गुरुद्रोही साबित तो करके दिखा दे ना मेरे आप ही मतलब ये अभी से नहीं सुन रहा हूँ, मतलब मेरे को लगभग 1 साल हो गया, मतलब आपके बारे में मैं मतलब यहाँ मुंडका आश्रम में भी गया तो वहाँ भी कह रहे थे उसकी बात मत माना करो कि वो गुरुद्रोही है। मतलब यहाँ बरवाला से नाम सेंटर पे गया था, यहाँ भी मतलब आपका लोग विरोध कर रहे थे भगत लोग। और गुरुजी ये कैसे कह देंगे कि भैया उसके वीडियो मत देखो? गुरुजी तो हमेशा ये कहते हैं भैया सबका देखो, जो सही है उसको अपनाओ, जो गलत है उसको छोड़ दो। और ये कह रहे थे कि अगर उसकी बात सुनोगे पवन दास की तो नाम खंड हो जाएगा क्या? तो फिर तो पवन दास तो नाम से भी बड़ा हो गया, जो पवन दास की बात सुनते ही नामखंड हो जाता है। ये सब मन का खेल है भगत जी, कुछ नहीं है मैं बताऊं। बस ये मन का ही खेल हम समझा रहे हैं, अगर कोई समझ जाए तो। मन का भाई खेल है ये। भगत जी, ये गुरु शिष्य का रिश्ता है, ये परीक्षा हो रही है। अब सुनो मैं आपको बताऊंगा एक बात। जी जैसे मैं ये धमन सतलू पंथ नहीं है जी। ये, मतलब जगमालवाड़ी डेरा से हाँ मतलब जुड़ा जी हुआ था मैं। जी। अच्छा। तो वहाँ से मतलब मैं 22 साल सत्संग करा था वो। हम्म। तो सत्संग करा था वहाँ का, मतलब सारी चीजें ठीक ही और सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था कति बिल्कुल। जी तो अब एक चीज मैंने देखी, मतलब मैं भी सत्संग में नाम लेने के बाद में मतलब मैं भी 8-10 साल तक ठीक ठाक रहा कति। जी। 8-10 साल तक मेरे नियम सारे सही थे बिल्कुल। फिर मैं भी भगत जी मतलब मेरे मन में ऐसी दृष्टि पैदा हो गई कि दारू पीने भी लग गया मैं, बीड़ी जी सिगरेट भी पीने लग गया। जी। तो बेचैनी एकदम दिमाग में मतलब फितूर सा रहता था कति मेरे एक कति में। तो ऐसा यूट्यूब चलाने का तो मुझे काफी सालों से शौक है। जी। और यूट्यूब के अलावा मैं और दूसरी चीज देखता भी नहीं हूँ ज्यादा, मैं रपड़े में नहीं पड़ता ज्यादा। तो उसमें मतलब गुरुजी की सत्संग सुना मैंने यूट्यूब पे, और ये कोयल नाम की लड़की है को अपनी इंटरव्यू देती है, और मतलब कई वक्त बच्चे हैं वो इंटरव्यू देते नहीं है अपना। जी जी। हिमाचल की वो कोयल, हाँ बोलिए।
तो जब इंटरव्यू मैंने उनका देखा तो एकदम मेरा मन में ऐसा फर्क आया, वो आया मतलब कि ये क्या है, मतलब ये तो मतलब बहुत कुछ बता रहे हैं, मतलब ये झूठ है सच है। मतलब 2-4 भक्तों से मैंने कहा भी था अपने धन्नो सतलू वालों से, तो वो कह रहे थे कि कुछ नहीं है, कि ये सब झूठ है कती, कि ये तो रुपए दे देकर रिकॉर्डिंग कराते हैं कि। अच्छा, पर ये भगत गुजरात के थे जो राधा स्वामी पंत के, उनकी रिकॉर्डिंग वीडियो देखी मैंने जी। अब रो रो के मतलब बताते हैं गुरुजी की बात सारी, कि मेरे लड़के को गुरुजी ने मतलब यहाँ दिखा दिया था कि देखो अपने लड़के से बात करो आप। जी जी। तो मतलब मैं आकर्षित हो गया, मैंने कहा यार ये तो कुछ नहीं है बिल्कुल। अब धन्नो सतलू हम देखते थे एक साइड पर तो सत्संग हो रहा है और जी। दूसरी तरफ लोग मतलब 100-200-500 की तादाद में बीड़ी सिगरेट पी रहे हैं बैठ के, एक साइड में सत्संग के साइड में सत्संग चल रहा है। जी जी। तो भगत जी के मन से हट गया मेरा वहाँ से। तो मैंने यार अब एक बात बताई, इतनी सारी पढ़ाई करते हुए धन्नो सतगुरु की, हमने अब रामपाल महाराज जी की पढ़ाई करके देखेंगे अब क्या है इसकी, इनके ज्ञान में, मतलब गुरु जी के ज्ञान में। जी। तो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी मैंने। वैसे मैं पता तो मेरे को काफी सालों से सारी सत्संग के बारे में, मतलब जो करोसा कांड हुआ था जब भी वहाँ डीगल के आसपास ही था मैं, वहाँ पर मतलब काम कर रहा था जी। वहाँ पर, उसका बात का भी मेरे को सारी चीजों का पता है। लेकिन फिर भी मैंने सोचा, जब मैंने कुछ देखी सच्चाई यूट्यूब पर, तो मैंने भाई ये तो मुझे ऐसा लगा कि गुरु जी को मतलब जान के फंसा रखा है जी। तो भगत जी मैंने नामदान ले लिया मतलब गुरु जी से। अच्छा। हाँ, नामदान ले लिया गुरु जी से। और मतलब ये भी नहीं कि मैं, किसी ने कहा है कि अगर ये इंसान अच्छा लगे नहीं, एक बार अच्छा लग जाए कि हाँ भाई इसके अंदर कोई खासियत है, तो उसको बाद में अगर नुकसान भी होता है तो उसको बुरा नहीं कहना चाहिए। तो गुरु जी से नाम लिया मैंने भगत जी, मतलब मुझे फायदा हुआ, मैं झूठ बोलूं वैसे ही जी। मतलब फायदा हुआ मेरे को। और मैं अगर कोई कहता हूँ गुरु जी से, मतलब मेरे पे या कुछ पैसे खत्म हो जाए या कुछ भी हो जाए, कुछ कोई बात बन जाए, तो मैं बोलता हूँ तो गुरु जी सारे काम ठीक कर देते हैं मेरी। जी। तो वो आपने बताया कि ज्ञान को आधार बनाना चाहिए जी। तो वो ज्ञान को आधार ही बनाने में ही भलाई है। मतलब हम ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ते किसी के, ना किसी आश्रम वाले के, ना किसी सेंटर वाले के, हमें तो बस अपना नाम दे दिए गुरु जी ने, अपन नाम जप रहे हैं आराम से बस। भगत जी कहावत है, हाँ एक कहावत है, यदि आदमी लंगोट का सच्चा है चाहे ऑल ओवर इंडिया कहीं भी घूमो, कोई बाड़ बाका करने वाला नहीं। कुछ नहीं। तो आप गुरु जी की मर्यादा में रहो, गुरु जी के ज्ञान को आधार बना के चलो, फिर चाहे मैनेजमेंट से मिलो चाहे किसी से भी मिलो, दिक्कत क्या है उसमें। आप अपनी मर्यादाओं का ध्यान रखो ना, कि हमने अगर कुपात्रों को दान नहीं देना, गुरु जी ने कहा तो नहीं देना, चाहे उनका भाई हो चाहे उनकी माँ हो। ना भगत जी 1-2 बार मतलब वैसे मैं झूठ बोलूं आपसे 100-150 रुपये मतलब दान पत्र में डाल देता हूँ, जाता हूँ तो कभी कभी मतलब वैसे मेरे से कोई बोलता नहीं है दान दो या मन दो, लेकिन फिर भी। और मैं जैसे यहाँ भी गया था मुंडका आश्रम में, तो वहाँ भी मतलब 700 रुपये देकर आया था एक बार। भगत जी देखो, अगर अनजाने में दे दिया उसका कोई दोष नहीं लगता, बाकी अगर सच्चाई का हमें मालूम हो गया उसके बाद 1 रुपया देना भी जहर है, चाहे मांगे चाहे ना मांगे। हम लोग मार्केट में जाते हैं, गुरुजी ने कहा भिखारी को पैसे के रूप में दान नहीं देना। अब आप मार्केट में जा रहे हो, भिखारी खड़ा है, तो आप उसको 2 रुपये दोगे चाहे 100 रुपये दोगे, आपको दोष लगेगा नहीं लगा, चाहे चाहे उसने मांगा हो या आपसे ना मांगा हो। आदेश है गुरुदेव का। तो भक्ति मार्ग में, संत मार्ग में गुरु के वचन की अवहेलना जहाँ हो जाती है वहां पे नियम मर्यादा भंग हो जाती है। बिल्कुल आपकी बात सही है। अब देखो अब एक बार बताओ, ये देते हैं पता नहीं वो उस पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं या उपयोग सही उपयोग कर रहे हैं, क्या पता उनको। भगत जी आप ये नहीं कह सकते कि सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जब गुरु जी का आदेश है कि कुपात्र को देना ही नहीं। अरे दान किसको दिया जाता है? गुरु को दिया जाता है या फिर गुरु भाई को दिया जाता है? और अभी मतलब थोड़े दिन पहले 10-15 दिन पहले मेरी साली मतलब बाइक लाई थी नई जी। तो मतलब हम निकलवा के लाए उसको नई बाइक। तो उसने आदेश लिया, तो वहाँ से बरवाला आश्रम से मतलब वो आ रहा था आदेश का, आप डबल ज्योति जमा करनी है आपको। डबल ज्योति जमा करनी है क्या आपको मोटरसाइकिल के लिए? हाँ मोटरसाइकिल के लिए। क्यों, कहीं भक्के जा रही है क्या मोटरसाइकिल? पता नहीं कुछ में है ये, यही तो मेरे तुम्हारे चक्कर खा गया। मैंने कहा ये चक्कर क्या है, मतलब ये और अच्छा एक बात और है भगत जी, मतलब वो बरवाला आश्रम में जो फोन करते नहीं है मतलब उस नंबरों पे, तो उस पर कोई बात ठीक से भी बात भी नहीं करता कोई। क्यों बात करेंगे भगत जी, सारे के सारे धंधे वाले हैं, अपना मतलब तनख्वाह मिलती है, बात क्या करेंगे, उनको कोई ज्ञान आधार थोड़ी है। तो अगर डबल ज्योत के पैसे जमा, डबल ज्योत आपको देनी है, ये आदेश आया, तो अब उस पर मतलब 25-30 हज़ार रुपये तो उसने जमा करके बाइक ले ली।
अब वो डबल जोत के पैसे मांग रहे हैं, तो मतलब वो अब उसकी मर्जी है, उससे मना कर दो फिर मन के पैसे। क्यों दो भगत जी, क्यों दो? क्या मांगते हैं? ये कोई हराम का पैसा थोड़ी है जो जो हम इन लोगों को देंगे, ये हमारी ईमानदारी का पैसा है। हाँ मेहनत मजदूरी करते हैं, मतलब हम लोग तो ये तो एक बड़े आदमी रुपया भी मतलब। देख भगत जी, देखो अगर नहीं पता है, मटके में अगर कुत्ता पेशाब कर गया तो आदमी पानी पी लेता है, अगर आंखों के सामने पेशाब कर गया नहीं पी सकता। जब मालूम पड़ गया कि गुरु का आदेश नहीं है, और भगत जी एक बात बताइए, बरवाला कांड हुआ क्यों? इन लोगों की उल्टी हरकतों के चलते तो आज गुरु जी जेल में है, और इन्हीं कुपात्रों को हम दान देंगे जिनके कारण आज हमारा गुरु जेल में बैठा हुआ है, दुनिया में निंदा का पात्र बना हुआ है। ये तो महादोषी हैं, ये तो गुरु जी के दुश्मन हैं। इनको तो सौपन में भी। मतलब भगत जी जी मैं एक बात और पूछना चाहता हूँ आपसे। जी। एक मिनट, मतलब ये बरवाला कांड हुआ था तो आप वहाँ आश्रम में थे उस टाइम पे? हाँ मैं वही था भगत जी, आश्रम में था, गुरु जी के जाने के बाद आया था मैं। तो उस टाइम पे मतलब जब आप इतना मतलब आप प्रेशर डाल रहे हो, मतलब उस टाइम पे आपको बोलना था भाई आप ये लोग भगत जी काले उस कपड़े समय पहन तो, कर ये भगत जी उस समय मैंने भी तो नया नया नाम लिया था। 12 अप्रैल 2013 में तो मैं जुड़ा था। अच्छा 12 अप्रैल 2013 में? हाँ, नवंबर 14 में कांड हो गया। और हमें तो अच्छा उस समय हमें भी तो इतना ज्ञान नहीं था, मैं भी तो खुद वहां पे कमांडो बना हुआ था। अच्छा आप भी कमांड बने हुए थे? अब कुछ मालूम ही नहीं था, हम तो सोचे भाई गुरु जी का आदेश है, गुरु जी के लिए चाहे जान चली जाए, हम तो ये सोच के वहां पे खड़े हुए थे काले कपड़े पहन के। हमें क्या पता कि भाई मतलब गुरु जी के आड़ में ये गुरु जी के भाई नाटक कर रहा है, ये मैनेजमेंट नाटक कर रहा है सारा। ये तो बरवाला कांड के 1.5 साल बाद में दास को सारी सच्चाई का मालूम पड़ा, तब जाके परमात्मा ने दया करी, लोगों को समझाना शुरू किया। बताओ। अच्छा एक चीज और बताओ भगत जी, जैसे मैं जाऊँ गुरु जी से, मतलब मैं मिल नहीं सकता जेल धाम में जाकर, मतलब मैं मिलाई करना चाहूँ? देखो भगत जी, मिलने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन लीगली तो हम जा सकते हैं कोर्ट के थ्रू। कोर्ट हमें परमिशन देगा नहीं, क्योंकि हम उनके फॉलोवर्स हैं। फॉलोवर्स को मिलने की कोर्ट परमिशन नहीं देगा। बाकी अगर आपका कोई जानकार है, उस हिसाब से आप चाहे कभी भी जाके मिल सकते हो, कौन सी बड़ी बात है। अब वही तो मतलब मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैं तो जाके एकदम जेल में गुरु जी करा दूंगा, भाई मुझे दर्शन करा दो, नहीं गुरु जी के मैं तो शरीर छोड़ जाऊंगा अपना। वो नहीं मानते भगत जी इन चीजों को, चाहे मरो चाहे जियो, उनके लिए कोई मतलब नहीं है। वो मतलब मिलने नहीं देंगे गुरु जी से? ना उन पुलिस वालों को क्या, पुलिस वालों के लिए तो एक मुजरिम है गुरु जी भगत जी। ऐसा परमिशन लेके भी नहीं मिलने देंगे? परमिशन लेके तो आप मिल सकते हो ना, परमिशन की मैं कहाँ मना कर रहा हूँ, लेकिन परमिशन आपको मिलेगी नहीं ना, मिलेगी नहीं? क्योंकि गुरुजी से अगर कलेक्टर परमिशन देगा तो भी आप नहीं मिल सकते, क्योंकि ये मुद्दा हाई है। केवल चंडीगढ़ हाई कोर्ट से ही आपको परमिशन लेनी पड़ेगी, और वो लोग आपको देंगे नहीं परमिशन। बताओ। भाई गुरुजी जेल नंबर 2 में भी तो हाई सिक्योरिटी सेल में है। हाँ मतलब देशद्रोह का बहुत बड़ा आरोप, देशद्रोह का मुकदमा है भाई। नहीं चलो देशद्रोह का मुकदमा तो है, लेकिन चक्कर क्या है भगत जी, भाई ये तो ठीक है, पुलिस वाले, ये प्रशासन, मंत्री गुरु जी को कोई संत कोई भगवान नहीं मानते, लेकिन इन लोगों को इतना तो पता है ना कि यदि संत रामपाल जी के यदि कुछ हो गया जेल में तो लाखों की संख्या में बाहर इनको मानने वाले हैं। इसलिए करोड़ों में मतलब करोड़ों में, अब तो करोड़ों में नहीं भगत जी, कोई नहीं है करोड़ों में, ये सब झूठ बोलते हैं ये लोग। टोटल 14.5 लाख बरवाला कांड के समय थे, जब कांड हुआ तो टोटल 14.5 लाख थे। अब ये कहते हैं हमने 5 लाख और जोड़ दिए, 20 लाख से ऊपर भगत नहीं है गुरु जी के। ये तो नालायक क्या करते हैं, ये तो राजनेताओं को धोखा देते हैं। हमारे 3 करोड़ शिष्य हैं, हम 4 करोड़ हैं, ये इनको तो राजनीति से मतलब है ना, भीड़ दिखाते हैं। तो जैसे मैं यहाँ दिल्ली में रहता हूँ तो मेरे पे मैसेज आया है, जो ये इलेक्शन नहीं हुए थे ये विधानसभा के दिल्ली में जी, तो मैसेज आया कि भगत लोगों से मतलब अपील है, गुरु जी का आदेश है कि वो एक पता नहीं भगत था या कोई दूसरा था, कोई नेता यहाँ नरेला क्षेत्र से खड़ा हुआ था। आया था इन गधों का मैसेज आया था कि भाई केजरीवाल को हराना है, बीजेपी को जिताना है। हाँ बीजेपी को वोट देना है। तो हमने तो उस समय भी तो वीडियो बना के डाले थे, खूब लोगों को मैसेज किए थे, भैया मत फंसना इनके चक्कर में, अपनी भक्ति करो। अच्छा उसमें महेंद्र दास लिखा हुआ था, तो मुझे पता था महेंद्र दास तो गुरु जी का भाई भी है, तो मैंने उससे बात करी। फिर मैंने भगत जी ये क्या है, क्या मतलब उसने पूरी पहले मेरी डिटेल पूछी कि आप कहाँ से हो, क्या है, मतलब भगत हो आप, बिना भगत हो, ऐसे ऐसे पूछ रहा था वो कोई आपका कोई कोऑर्डिनेटर होगा उधर दिल्ली का है कोई, वो गुरुजी का भाई नहीं डालता अपने नंबर कभी। अच्छा वो नहीं डालता है? हाँ महेंद्र कोई वहाँ का कोई सेवादार होगा इन लोगों के थ्रू। तो क्या बीजेपी को वोट देना है मतलब क्या, और केजरीवाल को वोट नहीं देना है? तो मैंने ये क्या बात है, मैं गुरु जी जेल से आदेश दे सकते हैं मतलब का बीजेपी को वोट डालो? भाई यही तो सारे इनके घटिया कर्म है ना, ये काल एजेंट है भगत जी। ये संगत का केवल ये नियम मर्यादा भंग करवा के काल के जाल में फंसाने के लिए इन लोगों की सेवा है। इनसे जितना बचोगे, जितना दूर रहोगे, उतना ही अपने फायदे में रहोगे।
हमें इनसे लेना देना ही नहीं। भगत जी इतना तो है, मतलब कुछ भी है, चाहे मतलब गुरु जी का आदेश हो, नाम सेंटर मतलब खोलने का ना हो, लेकिन एक बात है, परमात्मा देखो अपने बच्चों की संभाल तो जरूर करता है। भगत जी वो तो बिना नाम वालों की भी कर रहा है। नरेंद्र मोदी की संभाल कौन कर रहा है? अमेरिका के राष्ट्रपति की संभाल कौन कर रहा है? ये गधे कुत्ते सुअर हैं, इनकी संभाल कौन कर रहा भाई? ना वो बात तो ठीक है, मतलब ये तो वो तो अमेरिका का राष्ट्रपति हो गया, मोदी हो गया, ये तो मतलब पुण्य इतने इन लोगों के तो मतलब पुण्य आत्मा है, ये तो मतलब धर्म इतनी कर रखे इन लोगों ने, तो इनकी तो होनी है, मतलब मैं बताऊं आपको। वर्तमान में जैसे बहुत सारे भगत कहते हैं कि भगत जी यदि नामदान के अंदर फर्जी हैं तो फिर भक्तों को लाभ क्यों हो रहे हैं? अरे भैया वो परमात्मा है अंतर्यामी, और मालिक को पता है कि हर जगह लुट पिट के ये मेरे पास में आता जीव लास्ट में, और यहाँ भी अगर इसको थोड़ी बहुत राहत नहीं दूंगा तो भक्ति और भगवान से इसकी आस्था हट जाएगी, और परमात्मा कभी चाहता नहीं। तो परमात्मा भगत जी अपनी पावर से भी देता है, अपनी तरफ से देता है परमात्मा, वरना इन नालायकों के हिसाब से देगा क्या परमात्मा? हाँ ये बात आपकी ठीक है, लेकिन फायदा तो मतलब इनको मैनेजमेंट को होता है ना फायदा। भगत जी कब तक का फायदा है और क्या फायदा? ये माया कोई फायदा थोड़ी, ये तो गोबर है परमात्मा के लिए। ये तो नालायक अपने कर्म फोड़ रहे हैं। जिस दिन इनकी दुर्गतियां होंगी ना, दुनिया देखेगी भगत जी। ये पाप और पुण्य का खेल होता है सारा भक्ति मार्ग में। जब तक पुण्य है तब तक गुरुजी कहते हैं चाहे कितने भी कुकर्म करो। जैसे शिशुपाल था, उसने 99 गालियां निकाली थी श्री कृष्ण जी को, क्योंकि जब तक उसके पुण्य चल रहे थे। रावण था, 12 साल तक सीता के साथ में कैसी ज्यादतियां की उसने, क्योंकि उसके पुण्य चल रहे थे। लेकिन जिस दिन पुण्य खत्म पाप शुरू, उस दिन भगत जी परमात्मा जाके छाती फाड़ देता है हिरण्यकश्यप की तरह। सही बात है। ये पाप और पुण्य का खेल है भगत जी। गुरुजी ने क्या बताया, इन्वर्टर को एग्जांपल दिया ना, कि चाहे लाइट चली गई, इन्वर्टर में जब तक आपका पावर है तब तक आपके सारे काम होंगे। तो चाहे कितने कुकर्म करो भगत जी, नाम की कमाई तो इन लोगों ने भी करी रखी है। सार नाम तक ये लोग कहते हैं कि हमें मिला हुआ है, तो धर्मयज्ञ तो इन्होंने भी किए हैं भाई। शुरू में किए होंगे नालायकों ने, बाद में तो खाने लग गए दुनिया का। अच्छा आप एक बात सुनो भगत जी, एक मिनट और, मतलब जैसे भगत मिले थे मेरे को, काफी पुरानी भगत थे वो, वहाँ के मदनपुर है यहाँ पर, मतलब दिल्ली में ये गाँव जी, मदनपुर के भगत है एक, उनका नाम भूल गया हूँ मैं, तो उनसे मेरी बात हुई थी जी, उनसे, मतलब मेरी प्रेम भी हो गया था, मतलब मैं जब जाता था जब मिल गया था उनके पास। जी जी जी। तो उन्होंने बताया कि भगत जी ये मतलब जब करौंता कांड हुआ था, तो हम मतलब थोड़ी भगत थे, मतलब 5-7 भगत थे और हम भी थे और गुरुजी भी थे। तो के गुरुजी मतलब ऐसे खेतों की तरफ घूम रहे थे, तो गुरुजी बैठ गए जमीन पे। तो बैठ गए तो बता रहे थे भगत जी मदनपुर वाले के विनोद, ये बोले भगत वो गुरुजी के पुण्यात्मा हो, बेटा आज ये टाइम है कि मैं आपके साथ घूम रहा हूँ और आपके साथ घूम रहा हूँ और आपसे बातचीत भी कर रहा हूँ और आपकी मतलब सारे दुख दर्द भी सुनता हूँ मैं। और एक दिन वो होगा आएगा, मतलब कि मैं आप मेरे दर्शन को भी तरस जाओगे, मतलब मेरे दर्शन भी नहीं हो पाएंगे आपको जी। और मेरे को यहाँ बैठा हूँ मैं, जमीन ही बैठने के लिए मिलेगी मेरे को। मतलब ये वो भगत मदनपुर वाले कह रहे थे कि विनोद ये मेरी आंखों के सामने की लाइव बात है, कति मैं तेरे से झूठ नहीं बोल रहा, और मैं झूठ बोलूँ तो भगवान मेरे को पता नहीं। चलो अच्छी बात है, लेकिन इस बात का निष्कर्ष क्या निकलता है? निष्कर्ष ये निष्कर्ष कुछ नहीं निकलेगा, मतलब क्या है उसका मतलब, ये तो लिखतम बात होगी। फिर गुरुजी बोल रहे थे कि हाँ मुझे जाना ही था जेल में। नहीं तो भाई गुरुजी को तो मालूम है ही, वो तो अंतर्यामी, वो तो भगवान है, उन्हें तो हर चीज का पता है। अगर उन्होंने बता दिया, उन्होंने कोई संकेत दे दिया, तो उसमें फिर हम क्या मतलब शराब पीने लग जाए, दारू पीने लग जाए, मर्यादा भंग कर दें, उनके नियमों के खिलाफ चलने लग जाए हम? ना खिलाफ चलने वाली बात नहीं कर रहा हूँ नहीं मैं। नहीं मतलब तो भाई उस भगत से अगर अपन पूछे, परमात्मा ने अगर बता दिया, अगर आगे की बात, अगर इशारा अगर मालिक ने अगर कर दिया, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हम नियमों को जो मतलब छोड़ छाड़ के हम की मनमानी करने लग जाएं। हाँ, गुरु चाहे जेल में रहे, गुरु चाहे रेल में रहे, गुरु चाहे आश्रम में रहे, गुरु चाहे शरीर छोड़ के सतलोक चला जाए, गुरु ने अपने शिष्य को किस आधार पे भक्ति मार्ग पे कदम रख के चलने के लिए कहा है, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ वही चीज हमारे के लिए तो मेन चीज तो वही है हमारी को, मतलब हाँ मेन चीज तो वही है, मतलब गुरु जी के मतलब आदेश पर चलना। नहीं भाई होने को तो भाई जो मतलब की जैसे राम रावण का युद्ध हुआ, श्री कृष्ण और कंस का युद्ध हुआ, अब बताने को तो लोगों ने भी बता दी होंगी उस समय के लोगों ने कि भाई ऐसा ऐसा भाई कांड होने वाला है। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि भाई हम लोग जो मतलब अधर्म की तरफ चल पड़े। हमें क्या करना है, हमारा क्या उस समय फर्ज है, क्या धर्म है, हमने तो हमारा वो करना है ना।
हमारा तो देखो बोलते नहीं है कि हम जीव संज्ञा में हैं, तो हम जीव की तरह बात करेंगे। भगवान एक बात बताओ, भगवान कभी लड़ाता नहीं है किसी को आपस में, ना ही भगवान झगड़े कराता है, नहीं भगवान युद्ध कराता है। और भगत जी ये तो सब जिस भगत ने आपको ये बात बताई, जिस भगत ने आपको ये बात बताई ना, ये जेल वाली की भाई गुरुजी ने कहा था, उनका कहने का मतलब ये है कि भाई मैनेजमेंट दोषी नहीं है, ये तो गुरुजी ने पहले बोल रखा था कि मैं जेल जाऊंगा। उनका कहने का मतलब ये है। वही चीज आ गई। हाँ, दास समझ रहा बड़े भैया, इनकी सारी अंग्रेजी दास जानता है इनकी। उसका कहने का मतलब ये है कि भाई मैनेजमेंट दोषी नहीं है, ये तो होना ही था, ये तो गुरुजी ने ये तो पहले बोल रखा था। तो ठीक है भैया, फिर जेल जाने के बाद गुरुजी ने पवन को भी गुरुद्रोही बोलना ही था, फिर तुम पवन से क्यों नफरत करते हो? अब मतलब भगत जी पहले अपना नाम सेंटर खुला हुआ था आपके घर पे? भगत जी मैं बता रहा ना, मेरे को तो बरवाला कांड के 1.5 साल बाद में सच्चाई का पता चला। मेरे घर पे ये लोग नामदान केंद्र भी रख के चले गए थे, और नामदान केंद्र तो फिर मैंने मेरी मर्जी से मैंने छोड़ा, क्योंकि मेरे घर पे भगत जी पुलिस आ गई थी। इन सबको पता है इनको अच्छे से, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भगत जी, ये उस ऑडियो में कहा जाता है कि भाई मेरे आदेश से नामदान केंद्र छीना गया, जबकि मैंने वीडियो बना रखा है। अगर ये ऑडियो सही है, अगर मैनेजमेंट को पक्का यकीन है, और यदि मैनेजमेंट ने मेरे से नामदान केंद्र छीना है गुरुजी के आदेश से, तो आ जाओ, बीच में जहर की बोतल रखूंगा और मैं पीऊंगा और तुम पियो। नालायको, भगवान धरती पे है, जो झूठा होगा उसको नहीं बचाएगा, अगर जो सच होगा उसकी रक्षा होगी। आओ, ये आ क्यों नहीं रहे सामने? हाँ सही बात है। आओ, अगर सही हो तो भाई। अच्छा, मतलब अपना नाम सेंटर अभी भी खुला हुआ है आपने? भगत जी मेरे पास तो 2016 में मात्र 2.5 महीने के लिए नामदान केंद्र था। अच्छा, 2.5 महीने के लिए खुला? हाँ, उसके बाद तो फिर मतलब वो पड़ोस के किसी लोगों ने वो शिकायत की होगी, तो पुलिस आ गई थी, पुलिस वालों ने वहां से हटवा दिया। तो मैंने मेरी मर्जी से भगत जी, किसी से नहीं पूछा, मैंने मेरी मर्जी से जयपुर में एक सारनामी भगत है उसके घर पे रामदान केंद्र रखा, और कम से कम 1.5 महीने मैंने और सेवा की वहां पे। तो भाई नामदान केंद्र अगर गुरुजी के आदेश से छीन लिया गया था कि पवन चोरी करता है, तो नालायको फिर 1.5 महीने तुमने पवन को सेवा क्यों करने दी? ये बात भी सही। ये सारा भगत जी झकझोल है इन लोगों का, संगत है बेचारी भोली, क्या करे। सच्चाई का मालूम पड़ेगा तब तक तो ज्योति पाठ के नाम पे लुट चुकी होगी। अच्छा, अब मैं बताऊंगा, जैसे मतलब कमजोर तो वो तो दिखाई दे जाती है, क्योंकि हम जीव संज्ञा में है। जीव जो होता नहीं है वो परमात्मा खुद बोलते हैं गुरु जी कि भाई हम जीव संज्ञा में है। भगवान अपनी तरीके से मतलब समझाता है, और जीव होता नहीं है वो अपनी गणित लगाता रहता है। जी जी। तो अब छुआछूत में से लिखा हुआ है कि छुआछूत नहीं करनी है बिल्कुल जी, मतलब छुआछूत नहीं करनी है बिल्कुल किसी से भी है जी। अब एक दिन की बात बताऊंगा, एक नाम सेंटर पर गया मैं, जी, तो पानी मतलब मैंने जग में से लेके पानी जग रखा हुआ था, गिलास में पानी मैंने पी लिया। जी। अब मैं 1 गिलास पानी मैंने पी लिया, पर मतलब मेरी प्यास नहीं बुझी, मैं दोबारा पी लूं। तो उस भगत ने मतलब एकदम मेरे हाथ बोला, नहीं नहीं भगत जी आप नहीं, झूठा हो जाएगा पानी का। तो मतलब दोबारा पानी नहीं डालने दिया उसने जग में से। नहीं, भगत का जूठा पी सकता है, खा सकता है, गुरुजी के आदेश है, खाली अनुपदेशी का नहीं खाना ना। तो उसमें झूठा भी क्या, जैसे अब एक बार बताओ, जैसे कहीं ये घर की अपनी ये खुली हुई होती है, पानी के जगह जगह पानी लोग भर कर रख देती हैं। जी जी जी। तो उससे ये तो है नहीं कि अलग अलग सभी अलग अलग गिलास से अलग अलग डोलची पड़ी हुई होती है, अपनी अपनी लेते हैं और पीते हैं पानी उससे। हाँ सही है। तो उस गिलास से दोबारा पानी उसमें से नहीं लेने दिया मेरे को। तो दूसरे भगत ने उसको बोला, भाई ये कहाँ का नियम है, आप क्यों मना कर रहे हो उनके लिए पानी को? तो वो नहीं, मैंने जब एक बार बताओ भाई, गुरुजी ने पहले छुआछूत के लिए मना कर रखा है, पर ये तो छुआछूत वाली बात हो गई ना। वो तो उसकी अपनी नालायकी है भगत जी, अपनी ना समझे उस व्यक्ति की। हाँ, तो अरे मैं जितने बोलते नहीं है कि जितनी अलग अलग शक्ल है इंसानों की, उतनी अलग अलग अपनी सबकी सोच है अलग। तो भगत जी मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ बड़े भैया, आप एक बात बताओ, अगर गुरुजी का अगर नामदान केंद्र खोलने का मान लो अगर आदेश भी है, और यदि किसी को नामदान दिलवाने का आदेश भी दे दिया, तो भगत जी ये तो 300 सेंटर खोल रहे हैं। क्या गुरुजी ने 300 लोगों को आदेश दे दिया? ये भी तो देखो। और इन नामदान केंद्र पे बैठे कौन है? वो गधे बैठे हैं जिनको लेटरिंग भी धोना नहीं आता इनको ढंग से, ये देख लो, वो गधे बैठे हैं। इनके खुद के तो नाम इनके खंडित पड़े हैं, ये दूसरों का क्या नाम शुद्ध करवाएंगे भाई?
अच्छा, अब डीवीडी पे चलो ये बात तो मैंने भी सुनी थी कि गुरु जी के जाने के बाद में मतलब नामदान केंद्र खोलने का आदेश था, डीवीडी पे नाम देने का आदेश था। लेकिन धर्मवीर दास की वीडियो देखी थी मैंने। धर्मवीर दास भगत नहीं अपना मतलब हरियाणा का ही? हाँ जी धर्मवीर जी कंडेला वाले जो पहले पुलिस में थे। हाँ मतलब हाँ थे वो। जी तो उनकी वीडियो मैंने देखी थी भगत जी की, धर्मवीर दास जी की। तो उन्होंने वो कह रहे थे कि मैंने अपनी पत्नी को नाम देने के लिए कहा था, गुरु जी बोलेगा डीवीडी पे से सीडी से ले लेना नाम, मतलब मेरा आदेश है। बिल्कुल भगत जी, वो कह रहा है वो अपने इंटरव्यू में कि भाई जब गुरुजी करोसा कांड के सिलसिले में रोहतक जेल में थे तो मेरे को तो गुरुजी ने जेल में नाम दे दिया था, और मेरी पत्नी के लिए मैंने प्रार्थना की तो गुरुजी ने कहा कि बाहर डीवीडी से ले लो, मेरा आदेश है। हाँ। बिल्कुल हम आपकी बात को मानते हैं, लेकिन हमने इस चीज को समझना पड़ेगा। गुरुजी उसने पहली बात तो ये कि धर्मवीर सिंह कंडेला ने पर्सनली गुरुजी से जेल में अपनी औरत को नाम दीक्षा के लिए प्रार्थना की थी। तो आज मुझे ये बता दो कितने लोग हैं, कितने भगत हैं जिन्होंने नाम ले लिया 2014 के बाद में, उन लोगों ने जेल में जाके गुरुजी से प्रार्थना की हो और गुरुजी ने स्पेशली उनको नाम दान दिलवाने का जेल से आदेश दिया हो? एक भी नहीं है। नंबर 2, उस समय गुरुजी ने केवल अकेले उस धर्मवीर सिंह की औरत को ही नाम दीक्षा देने का, भाई मतलब नाम दीक्षा देने के लिए कहा था, और किसी के लिए कोई आदेश नहीं था ना। दूसरी बात, उस समय गुरुजी जेल में थे, आज भी गुरुजी जेल में हैं। यदि सार्वजनिक तौर पे यदि डीवीडी से नाम दीक्षा दिलवाने का गुरुजी का आदेश होता तो उस समय 21 महीने तक भगत जी क्यों कहीं कोई नामदान केंद्र नहीं खोला गया? क्या उस समय भक्तों के नाम खंडन नहीं होते थे? नाम शुद्धिकरण के लिए भी कोई एक नाम केंद्र नहीं था 21 महीने? अरे आज भी तो वही डीवीडी, वही गुरु, वही संगत, वही नाम। फिर आज क्यों भैया 300 दुकानें खोल दी? और खोली है तो गुरु जी का आदेश दिखाओ, कोई स्पष्ट वीडियो लाके दिखाओ जेल से। चलो मैं सारी बातें सुनने के बाद में एक मुद्दे पे आता हूँ मैं। अब बस मैं ये पूछना मतलब ये आपसे सवाल पूछता हूँ, मतलब आप का विचार ये है मतलब ये नाम सेंटर है मतलब सारे बंद होने चाहिए? बिल्कुल बंद भगत जी, हम नहीं कहते कि ये बंद होने चाहिए, हम नहीं कहते। देखो हम यहाँ की भगत जी काल की व्यवस्था है, काल की व्यवस्था को हम जबरदस्ती बंद नहीं कर सकते, लेकिन परमात्मा ने हमें जो बचने का तरीका बताया है उस तरीके से हम भी बचें और यथासंभव अपने भाई बहनों को भी हम बचाएं। इतना हम कर सकते हैं भगत जी। हम इनको मिटा नहीं सकते, ना हम चाहते कि ये मिटे। हम चाहते हैं ज्ञान आधार से संगत खुद इनको छोड़े। अरे वो परमात्मा भगत जी वो कितना समर्थ है, जिसने सतलोक में बैठे बैठे विमान की तरह 21 ब्रह्मांड यहाँ भेज दिए। अगर वो चाहता तो सतलोक में बैठे बैठे अपने बच्चों को वापस नहीं ले सकता था? वो क्यों यहाँ पे धक्के खा रहा है, लोगों की गालियां खा रहा है, एक सामान्य जीवन जी रहा है? तो हमने भी उसी पद्धति से चलना पड़ेगा, ज्ञान आधार से। हमने किसी का जबरन कोई विरोध नहीं करना, हमने केवल संदेशा देना है, लोगों को भले बुरे के विषय में हमने केवल समझाना है। हाँ मतलब मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ सारी बात। मैं तो भगत जी एक बात कहना चाह रहा हूँ आपसे जी कि मतलब आप जैसे अब इतना बड़ा खर्चा है मतलब आश्रम का, मुंडका आश्रम में भी संगत आती जाती है जी, और मतलब प्रचार भी चलता है और ये क्या बोलते हैं पुस्तक सेवा भी चलती है। वैसे हमारे गांव तक लोग भगत लोग पहुंच गए, मतलब हमारा गांव काफी दूर पड़ता है यहाँ से, वहाँ तक पहुंच गए भगत लोग जी, मतलब किताब पुस्तक सेवा कराने के लिए। जी तो भगत जी मतलब मैनेजमेंट ऐसा तो है नहीं मतलब सारा पैसा खुद खा रहा है, मतलब साथ संगत के भी तो खर्चे हैं कुछ, मतलब ये अब आश्रम चल रही है तो उनमें चाय का भी खर्चा होता है, देखो खाना भी खिलाना पड़ता है भक्तों के लिए। तो इसका मतलब तो ये हो गया मतलब बिल्कुल ही जब बंदे को ज्ञान बिल्कुल ही बंद करने वाली बात हो गई आपकी, तो ये ज्ञान बंद करने वाली बात हो गई है। तो आपकी भगत जी गुरु जी का सत्संग होता है, चलो किसी बंदे को सत्संग अच्छा लग गया, मैं एक बात पूछ रहा हूँ आपसे। जी 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 गुरु जी का ज्ञान समझ में आ गया, सत्संग टीवी पे डेली आता है, मतलब 10-12 चैनल है अपने गुरु जी के जी। अब सब पर सत्संग आता है गुरु जी का, तो उनके मतलब जो चैनल के खर्चे वो भी उठाने पड़ते हैं मैनेजमेंट के लिए। और ये खर्चे मतलब गुरु जी का ज्ञान समझ में किसी के में आ गया, मतलब गुरु जी का ज्ञान समझ में आ गया, अब वो कहता है उसे अंदर तड़प बनी। अब फिर वो अब वो कहे कि अब जैसे तो वो कहाँ जाएगा बेचारा, पर कहाँ से नामदान लेगा वो? भगत जी देखो पहली बात तो ये आप जो कह रहे हैं ना कि भाई मैनेजमेंट सारा पैसा बर्बाद नहीं कर रहा, थोड़ा बहुत अगर कर रहा तो क्या हो गया, ये भगत जी भक्ति मार्ग में नहीं चलता। गुरु जी कहते हैं जैसे किरका जहर का रंग हो रही हो, कहो कौन किस खावर रांग रंग हो रही हो। भगत जी चाहे पैसे का दुरुपयोग चाहे 1 रुपए का करो चाहे 1 करोड़ का करो, और जो जिस व्यक्ति ने परमात्मा के दान का यदि 1 रुपए का भी दुरुपयोग किया वो हमारे लिए बिल्कुल भी असम्माननीय है और बिल्कुल निंदनीय है, हम उसका सहयोग नहीं कर सकते। गुरु जी ने नाम देते समय कहा था, सुनो सुनते जाओ मैं आपको बताऊंगा, भगत जी बता रहा हूँ सारी चीजें।
गुरुजी ने कहा था कि बेटा ना तो तुम्हें कोई गलत काम करना, ना तुम्हें गलत काम करने वालों का सहयोग करना, ये गुरु का वचन है। तो गुरु के ये दान का, संगत के दान का 1 रुपये का भी यदि कोई दुरुपयोग कर रहा है तो वो गलत कर रहा है, चाहे वो 99% चाहे वो अच्छा कर रहा है, वो सामाजिक दृष्टि में हो सकता है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि में हमारे लिए उस व्यक्ति को सहयोग नहीं करना। नंबर 2, आप कह रहे हैं भाई ये इतनी ज्ञान गंगा पुस्तक है, इतना प्रचार हो रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है, ये कैसे होगा? भगत जी, ये किसने कहा इन लोगों को कि तुम करो और ये तुम्हारे करने से होगा? 650 साल पहले 64 लाख भगत जी किसने जोड़े थे? भक्तों ने जोड़े थे, फेसबुक ने जोड़े थे, यूट्यूब ने जोड़े थे, ज्ञान गंगा ने जोड़े थे, जीने की राह ने जोड़े थे, नामदान सेंटर खुले थे, कहीं पे सेवादार लोग सेवा कर रहे थे। भगत जी, समर्थ का काम उसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे, ये परमेश्वर का काम है। और दूसरी बात आप कह रहे हो ना कि दुनिया में, सुनो, देखो सुनिए और सुन लीजिए थोड़ा सा भगत जी, पहले मेरी बात सुन लीजिए, आपको समझ में आ जाएगी। अब ये क्या है, ये कह रहे हैं कि हमने 6 साल में बरवाला कांड के बाद में 5 लाख लोग जोड़ दिए। भगत जी, इन्होंने एडी से चोटी तक का इन्होंने जोर लगा लिया, इससे ज्यादा जोर इनके पास है नहीं। इन्होंने जो करना था वो कर लिया, इन्होंने जो भी ये प्रचार करना था, जो भी करना था। 6 साल में 6 लाख मान लेते हैं इनका। हिंदुस्तान की जनसंख्या 1 अरब 25 करोड़ है। जब 6 साल में 6 लाख लोग जुड़े हैं तो भगत जी, आने वाले 500 साल में तो इनके हिसाब से हिंदुस्तान ही नहीं जुड़ने वाला। तो विश्व में ज्ञान प्रचार कैसे होगा रे परमात्मा का? ये समर्थ का काम है भगत जी, जानबूझ के इन लोगों ने यहाँ पे ये टांग अड़ाई है। और जो सत्संग सुन रहा है भाई, जो सत्संग सुन रहा है, जिसको समझ में आ गया वो क्या करे? अरे करना क्या है? गुरुजी ने क्या कहा है कि अपना भक्ति रूपी खेत संवारो। अगर गुरुजी के सत्संग आपने सुन लिए तो भैया ये बुराइयां छोड़ो पहले। आपकी सारी बात मानता हूँ, मेरी एक बात का जवाब दे दो आप। मतलब आपका सारी बात मतलब ठीक है, लेकिन एक बात बताओ, जब इंसान के ज्ञान समझ में आ गया और उसको जैसा प्यास पानी के लिए तड़प होती है, इंसान के अंदर उठती है भगवान की भक्ति की जी, और उसको प्यास लगती है, तो वो कहते हैं कि जब प्यास लगेगी तो उसको पानी होना चाहिए। इसी तरीके से मतलब जीवात्मा के अंदर से तड़प उठती है। गुरु जी का ज्ञान समझ में आ गया तो आपका मतलब तो ये हो गया कि मतलब क्या ये मैनेजमेंट मतलब सेवा देते हैं भक्त लोग। मैं ये नहीं कह रहा मतलब कोई दे या ना दे, उनके अपनी हेडिंग है, लेकिन अब तो ज्ञान बंद करने वाली बात होगी ना आपकी। बिल्कुल का ये नैनो सेंटर को अब किसी बंदे को तड़प है भगवान की, तो भक्ति किस तरीके से करेगा? गुरु जी तो जेल में बैठे हैं, फिर आप नाम दाम दोगे फिर? भगत जी, यही तो सबसे बड़ा विषय है। हम यही चीज तो हम संगत को समझाना चाहते हैं जो आपने सवाल किया है। जब तक ये जगत वाले और ये भगत, एक बात सुनो, वो था क्या, उसने एक लफ्ज़ बताओ, उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाकर उसने ज्ञान हासिल करा था जंगल में। उसने कोई गुरुजी उसके पास नहीं थे, वो भी द्रोणाचार्य उनको ही ज्ञान देते थे, अर्जुन को और उनको पांडवों को ज्ञान देते थे, बाण विद्या सिखाते थे। उस बंदे ने मतलब खाली प्रतिमा बनाकर उसने इतना ज्ञान हासिल कर लिया। तो हम तो ये कह रहे हैं गुरुजी, जो जीवात्मा मतलब भटकी हुई है बेचारी, पता नहीं कहाँ से भटक के मतलब और ये इकट्ठे होते हैं मतलब और अपनी भक्ति करने के लिए उनकी आत्मा कह रही है। तो कुछ सवाल ऐसे भी आपसे मैं कहना चाह रहा हूँ कि आप मतलब काफी वीडियो देख चुका हूँ, सुन चुका हूँ मैं। तो ऐसा है संगत भर में तो और बेचारा एक दिन तक अब मैं तड़प उठी, मेरे अंदर मैंने नाम सेंटर से जाके नाम ले लिया और आपने मतलब अपनी बात उससे बोल दी तो वो तो एकदम टूट जाएगा ना अंदर से। बिल्कुल यार ये पवनदास क्या बोल रहे हैं? टूटेगा क्यों भगत जी? भगत जी आप टूट गए क्या? तो फिर किस तरीके से चलेगी संगत? नहीं भगत जी सुनो, मैं तो जेल में बैठे हैं, मुझे आप ये जवाब दे दो किस तरीके से संगत चलेगी? और आप सुनोगे तो जवाब दूंगा ना। भक्ति करने की वो किस तरीके से जुड़ेगा? भगत जी अगर आप सुनोगे धैर्य से तो सारी चीजों के जवाब है। ऐसा कोई सवाल नहीं जिसका जवाब मुझ पवनदास के पास नहीं है, लेकिन मेरे को चाहिए भगत जी सुनने वाला। पहले तो मैं आपकी 2 बातों का जवाब दूंगा जो आप छोड़ गए। पहले तो आपकी 2 बातों का जवाब लो कि भाई अगर ज्ञान सुन लिया उसके अंदर वो तड़प उठ गई, अब वो शांत कैसे होगी? भगत जी हम लोग यही तो रो रहे हैं कि रे जो काम संत रामपाल जी महाराज जी किया करते थे, ज्ञान सुनाया करते थे, नाम दिया करते थे, नाम खंड हो गए उसका शुद्ध करवाते थे, भक्तों का ज्योति पाठ का पैसा लिया करते थे, पाठ किया करते थे, उनको आशीर्वाद दिया करते थे, उनकी प्रार्थनाएं सुना करते थे, हैं? ये सारे काम गुरुजी करते थे ना। और यही सारे काम ये काल एजेंट करने लग गए, तो संगत को गुरुजी की आवश्यकता ही नहीं है। संगत के अंदर गुरुजी के प्रति वो तड़प ही नहीं उठेगी, और जब तक गुरु के प्रति शिष्य के हृदय में वो तड़प नहीं उठेगी तो गुरु जेल से आएगा क्यों? अब एक बात बताऊँ आपको, जब तक इंसान के अंदर तड़प उठती नहीं है, जब अपने सिर पर कुछ मुसीबत आती है, जब ही भगवान के लिए मतलब तो मुसीबत कहाँ आ रही है मुझे बता दीजिए ना। मुसीबत आती है तो ये पाठ करवा लेते हैं, मुसीबत आती है तो ये अपना नाम शुद्ध करवा लेते हैं, इनको लगता है मुसीबत हमारी टल गई, तो गुरुजी की आवश्यकता कहाँ है मुझे बताइए।
भाई प्रार्थना भी इन लोगों के यहाँ लगाई जा रही है, ज्योति पाठ का ऐसे नहीं है, गुरु जी की आवश्यकता नहीं है तो मतलब गुरु जी का ज्ञान मतलब तो क्यों भाग रहे हैं, इतनी संगत क्यों भाग रही है इनके पीछे, मतलब कहाँ भाग रही है गुरु के पीछे? भगत जी गुरु के पीछे कौन नालायक भाग रहा है? सबके सब तो मैनेजमेंट के पीछे भाग रहे हैं। सारनाम भी ले लिया इन लोगों ने मैनेजमेंट से। अरे अगर मैनेजमेंट ही अगर सारनाम देगा तो फिर गुरु के यहाँ पे भेड़ बकरियां चुराने के लिए आता है सतलोक से? वो सारनाम ही तो देने आता है। फिर गुरु की आवश्यकता क्या है? मैं आपको यही तो पूछ रहा हूँ भैया। गुरुजी क्यों आएंगे फिर जेल से? क्या मतलब है? वो किसके लिए आएंगे? अरे बच्चा रोएगा वो तभी तो माँ उसको दूध पिलाएगी। चलो आपको मैं छोड़ देता हूँ, कैसे आएंगे, कौन सा जरिया गुरु जी के जेल से आने का? भक्ति करो, मर्यादा में रह के भक्ति करो, मालिक की मर्जी आए ना आए, विश्वास होना चाहिए। अगर विश्वास है तो परमात्मा प्रकट होकर नाम दे देगा। ये है भक्ति मार्ग, ये सत भक्ति मार्ग है कबीर का। विश्वास करो, कह कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूं विश्वास में। और जिन्होंने सार नाम ले रखा है वो गुरु जी के भाई जैसे भगोड़े बन के घूम रहे, कहां उनको विश्वास है? ऐसे नहीं आएगा गुरु, चाहे 100 साल लगे रहो चाहे इस भक्ति मार्ग पे। विश्वास है तो घर में प्रकट हो जाएगा। धर्मदास जी, नानक जी कहां से आए थे परमात्मा? उनको कहां से आके मिले थे? अब मैं एक बात बताऊं आपको, सुनो। बताइए। आप एक मिनट सुनो। आप अपने बच्चे का नाम लिखवाने जाते हो, मतलब पहले मतलब आप पहली क्लास में नाम लिखवाते हो उसका? हाँ जी, हाँ जी, हैं जी। अब ये तो है नहीं कि अब जैसे गिनी चुनी आत्माएं होती हैं जो पुरानी कई जन्मों से मतलब भक्ति करती चली आ रही हैं। कोई किसी पंथ से बिछड़ गया, कोई किसी में लगा हुआ है, किसी में लगा हुआ है। और मतलब अब ये तो है नहीं कि आप अपने बच्चे का नाम लिखवाने जाते हो अध्यापक के यहाँ, मतलब स्कूल में नाम लिखवाने जाते हो स्कूल में। अब नाम लिखेगा उसको पहली क्लास में नाम लिखा जाएगा केजी में, फिर वो धीरे धीरे सीखेगा। तो भक्ति का वही तरीका भक्ति का होता है, मतलब धीरे धीरे ही, मतलब धीरे धीरे मना सब धीरे कचो। जब वो बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा तो उसको ज्ञान कैसे होगा भगत जी? उसको बेचारे क्या पता क्या स्कूल है, क्या पढ़ाई लिखाई है। आप क्या सवाल कर रहे हैं? मेरे को समझ में नहीं आ रहा भगत जी, जरा मतलब स्पष्ट बोलो। मैं स्पष्ट ये कहना चाह रहा हूँ नहीं, ये बच्चे वाला आपने जो एग्जाम्पल दिया इसका मतलब क्या, मेरे को वो बोलो भगत जी आप सीधा सीधा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कोई भगत अन्ना आया है, अब जैसे अब वो बेचारा भटक रहा है मतलब भगवान के लिए। और जैसे कोई राधा स्वामी पंथ में जुड़ा हुआ है, कोई किसी पंथ में जुड़ा हुआ है, मतलब कोई किसी में जुड़ा हुआ है। और मतलब और उसको फिर भी अधूरापन है उसके अंदर। और अब गुरु जी का ज्ञान मतलब समझ में आ गया हमारे, मतलब मेरे या किसी और दूसरे के में, तो भाई ये तो बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं, सारी परमार्थिक बात बता रहे हैं, मतलब और गुरु जी परमार्थिक बात बताते हैं, अपने तरफ से कोई बात नहीं बोलते जी। जो भी बात गुरु जी बोलते हैं वो परमार्थिक बोलते हैं जी। अब उनके ज्ञान समझ में आ गया। मतलब मेरा भगत जी ज्यादा बोलना नहीं है, यही कहना है कि मतलब आप इस तरीके से आप मतलब आप वीडियो आपकी आती हैं तो इसका मतलब यही हो गया, मतलब ये बिल्कुल बंद होना चाहिए बिल्कुल इस हिसाब से। तो फिर नहीं भगत जी, ज्ञान प्रचार करो, खूब करो, दिन रात करो। 6 साल से बता दो अगर हमने कभी भी ज्ञान प्रचार का यदि हमने कभी विरोध किया हो तो। अब जैसे हमारे अंदर तड़प उठ रही है और हमने आपकी वीडियो सुन ली, बंदा जी क्या क्या बोल रहे हैं, मतलब तो एकदम बंदा मतलब उथल पुथल उसके दिल में होने लग गया। क्यों हो उथल पुथल भैया? क्यों होती है उथल पुथल? आपने थोड़ी देर पहले मुझे क्या कहा कि जो गुरु द्रोणाचार्य था उसने एकलव्य को उसने कोई शिक्षा नहीं दी, लेकिन एकलव्य ने उसको अपना गुरु मान के अपने घर में उसकी मूर्ति लगा के जहां भी अपने वो तीर कमान की जो विद्या सिखा करता था वो अर्जुन से भी बड़ा बन गया। तो भगत जी नामदान लेना कोई जरूरी है क्या? अगर विश्वास है तो पहले तो गुरु के ढंग से सुनो सत्संग सुन के आप उनको परमात्मा मानो। परमात्मा मान के फिर हमने क्या बताया? 2 घंटे का वीडियो बना रखा हमने संकल्प नाम दीक्षा का, कि गुरु जी के जेल से आने तक विश्वास करके और जो मतलब संकल्प नाम दीक्षा का वीडियो बनाया वो वीडियो देखो। आप नाम को छोड़ के बाकी गुरु जी के सत्संग सुनो, घर में गुरु जी का दरबार लगाओ, गुरु जी की 3 टाइम की आरती करो, गुरु जी की जो मतलब ज्योति जलाओ। परमात्मा साथ में 101% लाभ देगा अगर विश्वास है तो। भाई आपने आपकी कौन सी वीडियो भाई आपने एग्जाम्पल दिया एकलव्य का, तो ये लोग एकलव्य क्यों नहीं बनते? जब वो बन सकता था तो आप क्यों नहीं बन सकते, हम क्यों नहीं बन सकते? देखो ये भगत जी घोर कल चुका है, ठीक है? यहाँ पर बिना घोर कल चुका है, यहाँ बिना पैसे के कुछ नहीं चलता है, ना कोई प्रचार चलता है, ना ही कोई मतलब कोई चीज चलती नहीं है बिना पैसे की। अब भाई हम भगत जी ज्ञान प्रचार के विरोध में नहीं है, और हमने केवल उन्हीं पुस्तकों का विरोध किया जिन पुस्तकों में गुरु जी के ज्ञान के विरुद्ध बातें लिखी हुई हैं, उनका हमने विरोध किया। जीने की राह का हमने विरोध किया,
क्योंकि जीने की राह में पेज नंबर 204 पे इन लोगों ने लिखा है कि सतलोक में मैथुन क्रिया से बच्चे उत्पन्न होते हैं। मैथुन क्रिया मतलब जैसे आप और हमको हमारे माँ बाप ने पैदा किया है सेक्स करके। 204 नंबर पेज पढ़ लेना उसका। इस बातों को छोड़कर ज्ञान की तरफ बताओ, आपने कितना अनुभव किया भक्ति का? भक्ति का सारा ही अनुभव दे दिया परमात्मा ने, तभी आपसे इतनी बातें कर रहा हूँ भैया। अनुभव मतलब अंदर का अनुभव सारा जो परमात्मा ने जो देनी थी, जो दिव्य दृष्टि देनी थी, जो परमात्मा ने दूरदृष्टि देनी थी, सारी दास को परमात्मा ने दे रखी है। अब इस चीज को तो ना तो मैनेजमेंट ने देखा कि कैसे वहाँ पर उत्पन्न होते हैं जी, और ना ही आपने देखा। दास ने देखा बड़े भैया, दास ने देखा है, दास ने अपने बाप की आंखों से देखा है, दास ने अपने सतगुरु की आंखों से देखा है। वो झूठ नहीं हो सकता। मेरे बाप ने बता दिया सतलोक में केवल जो मतलब के शब्द से बच्चे उत्पन्न होते हैं, शब्द शक्ति से। तो मैथुन कहां से आ गया भैया? तो वो तो गुरुजी बोल रहे हैं इस बात को, तो आप तो गुरुजी को झूठ बोलेंगे क्या? तो गुरुजी को झूठ बोलेंगे क्या? आज से पहले गुरुजी के किसी पुस्तक में दिखा दो, गुरुजी के किसी सत्संग में दिखा दो जो गुरुजी ने कहा कि सतलोक में मैथुन से बच्चे उत्पन्न होते हैं। ये तो मतलब ये तो बहुत ही घटिया और बहुत दुर्लभ बात लिखी हुई है उन्होंने, ये तो गलत लिखा हुआ। तो गलत लिखा तो उसी का हम लोग विरोध कर रहे हैं। हम केवल उन्हीं पुस्तकों का विरोध कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि जो 2014 में गुरुजी ने जो पुस्तकें निकाली थी, गहरी नजर गीता, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा और ये जीने की राह और भक्ति सौदागर को संदेश, इनकी सेवा करो ना, खूब करो। और जब ज्ञान समझ में आ जाए तो फिर संकल्प नाम दीक्षा लेके मालिक की भक्ति करो। एकलव्य बन के दिखाओ, एकलव्य बनो। 2 घंटे का वीडियो डाल रखा 6 साल पहले। हाँ चलो आपका वीडियो भी देख लेंगे, लेकिन ये तो आपने ये बात तो सही कही, ये तो गलत लिखा हुआ है उन्होंने। जीने के राह में पढ़ी नहीं है, थोड़ी बहुत पढ़ी है मैंने। तो भैया इनको पढ़ो और उसको कबीर सागर का सरलार्थ में देखो, पेज नंबर कितना पेज नंबर है? पेज नंबर 598 पे। अच्छा 598 पे लिखा हुआ है, मतलब ये कि मैथुन से बच्चे पैदा माँ उत्पन्न होते हैं। नहीं, उसमें लिखा कि वो गधे का लिंग का उदाहरण दिया हुआ वहां पे। बताओ, ये तो गलत ही लिखा। हनुमान जी की पूंछ को लेके, हनुमान जी की पूंछ के लिए लिखा हुआ है कि भाई जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि हनुमान जी की पूंछ नहीं थी, लेकिन हनुमान जी की पूंछ थी, लेकिन वो उसको उसी समय निकाला करते थे जिस प्रकार गधा गधी के मिलन के समय। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट कि 3 से 4 फुट का लिंग बाहर निकालता है। आप अपने बच्चों को एग्जाम्पल देके समझा दोगे? बताओ। अरे हनुमान जी की पूंछ का उदाहरण भाई, और भी तो बहुत सारी चीजें आजकल जैक आते हैं, ये मतलब कि हाइड्रोलिक जैक आते हैं, ये तुरंत अंदर हो जाते हैं, तुरंत बाहर हो जाते हैं। गधे का लिंग का, वो भी ये बोल के कि 3 से 4 फुट। कोई माइकल लाल बता दे मुझे कि गधे का लिंग जो है मतलब कि वो 3 से 4 फुट का होता है। तो भाई हम इनका विरोध क्यों ना करें? ये बात सारी गलत है। तो फिर मार्ग में सारी बात गलत है। तो भगत जी फिर हम इन्हीं चीजों का तो हम विरोध कर रहे हैं कि क्यों पाप के भागी बन रहे हो? कल को ये नकली संत मल की गुरु जी पे उंगलियां उठाएंगे। वो गरिमा गीता की पुस्तक उसका देख लो, पेज नंबर 28, उसमें क्या लिखा हुआ है? गुरु जी तो कहते हैं कि लोक अनामी जावेगी वहां को न मिले चुबारे, आत्मा और परमात्मा वहां को न रहते न्यारे। और ये कह रहे कि आत्मा और परमात्मा वहां भी रहते न्यारे न्यारे। तो टोटली ज्ञान विरुद्ध बातें लिख रहे हैं इन पुस्तकों में बड़े भैया। फिर हम क्यों माने, हम क्यों ना विरोध करें? ये नई जो किताब निकल रही है तो इनके द्वारा निकल रही है। भगत जी हमने बता दिया ना, 2014 के बाद जो भी पुस्तक निकलेगी हमारे लिए मिट्टी है, हमारे लिए मान्य नहीं है। जिसने भक्ति करनी है उसके लिए मान्य नहीं है। ये भक्ति मार्ग है भगत जी। हम सब कुछ छोड़ छाड़ के इस मार्ग में लगे हैं, तो हमने इस मार्ग की एडी से चोटी तक की जानकारी होनी चाहिए, हमारे को लेनी चाहिए, वरना हम लोग फेल हो जाएंगे। ये रिहर्सल चल रही है। परमात्मा क्यों करवाता है ये रिहर्सल? क्योंकि जब ये शरीर छोड़ के जाएंगे, इससे भी बड़े बड़े धोखे वो काल एजेंट हमें रास्ते में देंगे। जब तुम यहाँ पे 2 करोड़ के जीव से नहीं बच पा रहे, सही और गलत का फैसला नहीं कर पा रहे, तो शरीर छोड़ने के बाद में 14 करोड़ यम के दूतों से क्या अमल के खाक लड़ेंगे? सही बात है भाई। दास अगर किसी भी पॉइंट पे गलत हो तो कोई भी बंदा मेरे को आके क्यों नहीं बोलता? मैं कहता हूं पूरी संगत को खड़ा करो, पूरी संगत को इकट्ठा करो, बीच में जहर की बोतल रखो। परमात्मा धरती पे है, मरने नहीं देगा यदि कोई सच्चा होगा तो। और आओ वहां पे सारे मैनेजमेंट वाले। चलो ठीक है अच्छा। सत साहिब जी, सत साहिब भगत जी, कोई बात निकल गई मुझे क्षमा कर देना भगत जी। नहीं बड़े भैया, कोई क्षमा की बात नहीं है। देखो समझाना मेरा फर्ज था, आप समझो ना समझो, ये भगत जी आपका अपना अमल के संस्कार है। हमारी कोई दुश्मनी नहीं किसी से, ना मेरी मैनेजमेंट से दुश्मनी है, ना मेरी महेंद्र जी से कोई दुश्मनी है। वो भी मेरा भाई है। लेकिन भगत जी भाई अगर गलत रास्ते पे चलेगा तो उसका सपोर्ट नहीं किया जाएगा भक्ति मार्ग में। हमारे अंदर भी है, मतलब कोई गलत करता है तो हम गलत के साथ नहीं है, हम तो अच्छा ही नहीं करेंगे भैया। एकलव्य बनो, गुरु जी का ज्ञान सुनो, ज्ञान सुन के एकलव्य बनो। पहले कम से कम गुरु जी के, भगत जी एक बात बताइए,
आप अगर बंजर खेत में अगर आप गेहूं का बीज डालोगे, बीज उगेगा? हाँ बिल्कुल उगेगा। हैं? हैं? उगेगा। बंजर खेत में, बंजर जमीन में, बंजर जमीन में कोई भी बीज डालोगे भगत जी, उगेगा क्या? सही बात है। भगत जी आप पहाड़ पे गेहूं फेंको। बोलो सतगुरुदेव की जय हो। बोलो सतगुरुदेव